में बच्चों आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग का बेसिक मैथ टीचर प्रतीक राज आर्तियन हूँ। मैं आज आप लोग को मैथ का एक बेस्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। वैसे तो ग्रुप डी एकमात्र मेरा मुद्दा है, अभी वो पास ही में। ये आप लोग को कई कंपटीशन में मदद करेगा। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधे टॉपिक पे आते हैं और काम की बात सुनते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, नाम तो बहुत ढंग का है, एलसीएम HCF, LCM HCF। तो कंपटीशन में ये नहीं पूछेगा LCM किसे कहते हैं, HCF किसे कहते हैं, या ये होता क्या है, हाँ इसके कारण क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर देगा तो पूछेगा ये इसका कारण क्या है, इसके कारण कैसे होता है, इसका क्या संबंध है। हम लोग को बस जो मोटिव है आंसर को लाना। परीक्षा का मेन मकसद क्या है कि आंसर को लाना, और हम लोग बस यही आज सीखेंगे कि आंसर को लाना कैसे है, आंसर को लाना कैसे है। इस बात को बहुत ढंग का सीखना है हम लोग को, आंसर को लाना कैसे है। और यही, और आंसर का एचसीएफ के आंसर का और एलसीएम के आंसर का संबंध क्या है एक दूसरे से, इन दोनों में उन नंबर्स के में संबंध क्या है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये जब भी सवाल होगा एलसीएम और एचसीएफ का, वो सवाल कहीं ना कहीं हम लोग के कॉमन नंबर से दिया रहेगा, या फिर एलसीएम एचसीएफ। जब भी अगर एलसीएम एचसीएफ का जिक्र नहीं होता है तो वो सदैव कॉमा के साथ लिखा रहेगा। सवाल पहचानने के तरीके में वो सदैव किसके साथ लिखा रहेगा, कॉमा के साथ। यदि एलसीएम एचसीएफ का जिक्र नहीं है तो बाकी और मैं कई शब्द बताऊंगा जिसके कारण आपको पता चलेगा कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। अभी जो मुद्दा है वो हम लोग को देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ लेते हैं। ये मेरे इसका कोई बकवास ही समझ लें इसको, बट इसको ढंग से सुनना। एलसीएम को हम लोग लिख सकते हैं लीस्ट, और एचसीएफ को लिख सकते हैं हाईएस्ट। अब सोच रहे हो पूरा काहे नहीं लिखा, पता नहीं है का सब्जी को, सब्जी पता है। इसको लिख सकते हैं लीस्ट, कॉमन, एम फॉर मल्टीपल, मल्टीपल। स्पेलिंग पे मत जाना, यहाँ आई रहेगा, मैं मिटा के फिर नहीं लिखूंगा भाई। और सी को मैं लिखूंगा कॉमन, और एफ से हो जाएगा अपना फैक्टर, एफ से हो जाएगा अपना फैक्टर। इसको प्राइमरी वाली लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा सा। इसको कहा जाता है, प्राइमरी में ही लिखा होता है, महत्तम समापवर्तक। और इसको कहा जाता है बच्चे लघुत्तम समापवर्तक। अब ये जो महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक है, इसको देखो गलती हो गई। तो प्राइमरी वाले में क्या होता है, यहाँ वर्तक नहीं होता भाई, यहाँ वर्त होता है, वर्त। ध्यान रखना, लघुत्तम समापवर्ती होता है, कहीं भी देखना। और महत्तम वाले में क्या होता है, अपवर्तक होता है, समापवर्तक। इसमें क्या होता है, इसमें या होता है। हालांकि हमको इससे मतलब कहाँ है, कोई मतलब नहीं है। एचसीएफ इस सबसे कोई मतलब है ही नहीं, इससे हमको तो बस इससे मतलब है, इससे मतलब है। और सही मायने में जान लो बच्चे, पता है किससे मतलब है, ला सा मा सा, इससे मतलब है, और किसी बात से नहीं मतलब है। मतलब इससे है, इन दोनों से बहुत गहरा मतलब है। और इन दोनों के बीच आज संबंध को जानेंगे, इतनी गहराई में जानेंगे, शायद किसी और से जाने होंगे बच्चे। मुझे पता है आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे एलसीएम, आपको बहुत अध्यापक मिले होंगे जो आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ाए होंगे, और उन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर आज मैं आया हूँ कुछ अलग तरीके का कॉन्सेप्ट में। और मुझे उम्मीद है शायद ही इस तरह से आप कहीं और पढ़े होंगे। आज आप लोग को पहला टीचर होऊंगा जो मैं एलसीएम को तोड़ मरोड़ कर पढ़ाऊंगा। एलसीएम के संबंध को, एकदम जो दैनिक जीवन है उसको आज आप लोग जानोगे। तो ये तो रहा मेरा बेसिक स्ट्रक्चर एलसीएम का। बाकी जो चीज लाना है, क्या लाना है हम लोग को, एलसीएम। मैं जानता हूँ आप लोग एग्जाम में बैठोगे एलसीएम आंसर ही बस लाना चाहोगे। हम लोग आंसर को लाने के बेस में, आंसर में संबंध क्या है इन दोनों के, अगली इसके बाद मैं इसको इरेज करूंगा और हम लोग जानेंगे आंसर लाया कैसे जाए, और आंसर का एलसीएम और एचसीएफ के बीच, एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या संबंध होता है। आंसर के संबंध को जानेंगे। जब तक आंसर के संबंध को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग बेस्ट से जान नहीं पाएंगे भाई कि सवाल में एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। इतनी देर की तो बकवास ही रहा, बाकी अब जो शुरू होगा वही हम लोग के लिए एग्जाम का ब्रह्मास्त्र शुरू होगा। तो देखो भाई, एलसीएम एचसीएफ, फिर वही लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसको ध्यान से सुना। इस एलसीएम को लिस्ट होता है, लिस्ट का मतलब होता है न्यूनतम, लघुत्तम। मैं एक छोटे सरल शब्द में ले लेता हूँ उसको, कम।
कम ले लिया, और इसको मैं ले लिया बच्चे ज्यादा। मतलब तो यही है, इसका मतलब जैसे नहीं समझे तो देखो भाई, इसको कह सकते हैं हम लोग हाई, इसको हम लोग कह सकते हैं हाई, और एल को मैं कह सकता हूँ लो। मतलब लो का मतलब मैं कम ले लिया, हाई का मतलब ऊंचा या ज्यादा ले लिया। लेकिन दुनिया के दस्तूर में सब उल्टा होता है भाई। बन्नी रहो गिरो ऐसे हुई जो नाम का बलिहारी हुई है, ये लोग नाम का बलिहारी नहीं भाई। इसका नाम है हाई, लेकिन एक आंसर भैया लो, एक आंसर लो। आगे सीखते हैं कैसे। और इसका नाम एलसीएम का नाम, एलसीएम को जानते हैं भैया लो से, किससे, लो से। आंसर इसका भैया हाई। कोई भी सवाल करके देखना, अगर ऐसा नहीं होता है तो। हाँ, एग्जाम्पल के लिए अगर लेना चाहो तो देखो 6 और 4 ले लिया, इसके दो हिस्से करता हूँ, एक तो एलसीएम करता हूँ और एक एचसीएफ करता हूँ। अब तुम लोग खुद सोचो बच्चे, इसका जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, और इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। इसका एलसीएम 12 हुआ, इसका एचसीएफ 2 हुआ। अब नाम का देखो भाई, इसका नाम है लो, आंसर इसका देखो यहाँ 6 और 4 से हाई आया कि नहीं भाई। और यहाँ एचसीएफ, इसका नाम है हाई, लेकिन आंसर इसका क्या आ रहा है, लो। मेरे कॉन्सेप्ट लागू हुआ कि नहीं। हाँ, देखो जो कॉन्सेप्ट टीचर दे रहा है वो कहीं से ना कहीं से लागू कर देगा भाई, मैं इसको अधूरा पर नहीं छोड़ूंगा। हमेशा हमेशा आंसर लो और हाई में नहीं आएगा, लो और हाई में। अगर मैं इसी सवाल को उलट पुलट कर दूं, 12 कर दूं और 4 कर दूं, 12 कर दूं 4 कर दूं, अब 12 और 4 में अगर इसका एलसीएम निकाल दूंगा 12 आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा कितना, 4। तो देखो आ सकता है आंसर तो भाई हाई ही आएगा। इसका आंसर इसके मुकाबले लो आया, इसका आंसर हाई आ गया, इसका आंसर लो आ गया। मतलब ये समझ लो भाई कि जो नाम है इनका उसके ठीक अपोजिट में आंसर होगा। तो इतनी बात तो समझ गए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के आंसर में क्या संबंध होता है। एलसीएम का आंसर सदैव ज्यादा आएगा और एचसीएफ का आंसर सदैव कम आएगा, दोनों का काम ठीक नाम के विपरीत है। इतनी बात आप लोग एकदम मेंटली दिमाग में सेव कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग सवाल को कैसे कैसे किस सवाल में किस तरीके से ढाला जाए उसमें डालते हैं। इतनी बात तो समझ आ गया। हाँ, एक सवाल और ले लूँ, मान लो मैं 15 और 5 ले लेता हूँ भाई, 15 और 5 में इसमें एलसीएम 15 आ गया, एचसीएफ इसका कितना आ गया 5। इसका आंसर हाई आया है, इसका आंसर लो आया, क्योंकि ये एचसीएफ है, इसका काम उल्टा है, इसका नाम हाई है तो आंसर लो होगा, इसका नाम लो है तो आंसर हाई होगा। इस बात को रटो अच्छे से कि एलसीएम का आंसर सदैव ज्यादा आता है, एचसीएफ का आंसर सदैव कम आता है। उम्मीद है आप लोग को इतनी बातें बहुत गहनता से समझ आई होंगी, और ये भी उम्मीद है कि पहली बार सुने होंगे कि ऐसे ऐसे संबंध है, ठीक है। इसको मैं इरेज करके आप लोग को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। एक तरफ मैं लिख दूंगा एलसीएम, एक तरफ लिख दूंगा एचसीएफ, और कंडीशनली लिखूं एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम की समरी लिखता हूँ भाई, एलसीएम की कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, कैसे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि प्रश्न में एलसीएम करना है, एलसीएम करना है या एचसीएफ। यही मेरा मोटिव है आप लोग को सिखाने का कि कैसे पता चलेगा कि प्रश्न में एलसीएम करना है कि एचसीएफ करना है। तो रटो भाई, चलो रटना शुरू करो, याद करना शुरू करो, अभी आप लोग याद करना शुरू करो। ऐसे मैं कई टॉपिक दूंगा। यदि किसी भी प्रश्न में आता है छोटी से छोटी संख्या, क्या आ गया भैया, छोटी से छोटी संख्या, या फिर प्रश्न में आता है न्यूनतम, या फिर किसी घंटी का सवाल आ गया भाई, या प्रश्न में कहीं एक ही साथ एक ही स्थान जैसे शब्द दिखे, एक ही साथ या एक ही स्थान, एक ही स्थान, ऐसे किसी भी प्रकार के सवाल दिखे, या फिर सवाल में आगे क्या करें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग बनाने के कंडीशन में आ जाए, या फिर पूर्ण घन बनाने के कंडीशन में आ जाए, पूर्ण घन बनाने के कंडीशन में आ जाए, तो उन सभी प्रकार के सवालों में सदैव निकाला जाता है एलसीएम। इस बात को एकदम अच्छे से रटो, किसी भी सवाल में छोटी छोटी संख्या आता है एलसीएम, न्यूनतम आ गया एलसीएम, घंटी से संबंधित सवाल आ गया एलसीएम, एक ही साथ एक ही स्थान आ गया एलसीएम, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कोई 12 15 18 को की संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, इस प्रकार के सवाल में आपको करना होगा एलसीएम। तो इन सभी टॉपिक्स को आप लोग एकदम ढंग से सोच लो, इसको दिमाग में सेव कर लो।
अच्छा सोचो, आंसर नाम देखो भैया, इसका आंसर है लोग। तो छोटी से छोटी संख्या लोग की फीलिंग आती है कि नहीं भाई? छोटी से छोटी संख्या से न्यूनतम से आता है लोग की फीलिंग कि नहीं? ये दोनों तो नाम के बलिहारी हो गए भाई, लेकिन आंसर नाम का बलिहारी नहीं आएगा। जो अंक रहेगा सवाल में, या तो सबसे बड़ी वाली अंक आएगी, संख्या आएगी, या तो फिर उससे बड़ी आएगी। आंसर को कभी छोटा नहीं आना है, आंसर नाम के अपोजिट है। घंटी वाले प्रश्न में भी आप लोग एलसीएम करना कोई व्यक्ति एक ही स्थान से चलना शुरू करता है या एक ही साथ चलना शुरू करता है, कंपटीशन कर रहा है, तो आप लोग को एलसीएम करना है। पूर्ण वर्ग बनाना है तो भी एलसीएम करना है, पूर्ण घन बनाना है तो भी एलसीएम करना है। अभी लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतनी बात पे खत्म नहीं हो जाती। आप लोग को एलसीएम से संबंधित ऐसे बहुत से सवाल मिलेंगे एलसीएम में, जिसमें कहेगा कि शेष बच जाता है। अरे भाई, छोटी से छोटी एलसीएम की पहचान होगी। अगर एलसीएम में शेष बचता है भाई, क्या बचता है? शेष। तो एलसीएम निकाल के शेष को जोड़ लो, एलसीएम निकाल के शेष को जोड़ लो। अगर कहता है कि घटाने पर पूर्णता विभक्त हो जाए, अब घटाने पर कहा है, घटाने पर कहेगा, अगर प्रश्न घटाने पर कहेगा तो आपको जोड़ना है। तो आपको क्या करना है भाई? जोड़ना है। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, एक स्टेप टू स्टेप सवाल को प्रोवाइड करूंगा और उसको करेंगे और लगेगा कि हाँ हम एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं। घटाने पर अगर कहेगा प्रश्न तो आपको जोड़ना है। अब ये मत पूछना भैया क्यों जोड़ना है, रटो, जोड़ना है। हालांकि मैं बताऊंगा क्यों जोड़ना है, बाकी अभी रटो। यदि घटाने पर कहेगा तो आपको जोड़ना है। आगे वाली लाइन कुछ समझ गए होंगे। अगर जोड़ने पर कहेगा तो क्या करना है? घटाना है। एलसीएम के सवाल में अगर जोड़ने पर कहेगा तो घटाना है, घटाने पर कहेगा तो जोड़ना है। बाकी कैसे आपको पता चलेगा एलसीएम, इसकी समझी यहाँ पर है। इस कुछ वर्ड को, मेन वर्ड को याद करोगे तो आपको एलसीएम के शाब्दिक प्रश्न सॉल्व होंगे। मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ बहुत विशेष नहीं समझाऊंगा भाई। अगर मैं बताऊंगा भी तो फ्रैक्शन का बताऊंगा। मैं आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ का, मैं ऐसे क्या 12 15 18 के एलसीएम निकालना बताऊं? अब भाई मैं क्यों बताऊं? आप लोग अभी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, मैं एलसीएम नहीं बताऊंगा भाई। तुम लोग कोई वो चीज बताऊंगा जो शायद कहीं सुने होंगे, वो चीज सीखना है अपन सबको। ठीक, एलसीएम एचसीएफ आप लोग 4वीं 5वीं क्लास में ही पढ़ चुके हो। हालांकि मैं सिखाऊंगा, ये बात नहीं है, सिखाऊंगा। तो इतनी बातों को आप लोग रट लिए हैं, कोई बात नहीं। अब मैं इसको अरेंज करूंगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को कहीं भी इन वर्ड बात हो गई। अब हम लोग करेंगे एचसीएफ। कहाँ कहाँ पता चलेगा कि एचसीएफ करना है, कहाँ कहाँ पता चलेगा कि एचसीएफ करना है? तो एचसीएफ वाले में देखो बच्चे, जैसे उसमें लिखो छोटी से छोटी संख्या, वैसे इसमें आएगा बड़ी से बड़ी संख्या। वैसे इसमें क्या आएगा भाई? बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो समझ जाना क्या करना है, एलसीएम, ओ एचसीएफ करना, सॉरी एचसीएफ करना। एक कंडीशन है जिसमें एलसीएम करना है, वो मैं बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में शायद वही आता है, मैक्सिमम एग्जाम में वही आना है। बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा तो आपको क्या करना है? एचसीएफ करना है। अगर सवाल में कहीं अधिकतम दे दिया भाई, अधिकतम अधिकतम दे दिया, तो आप लोग को एचसीएफ करना है। तो आप लोग को एचसीएफ करना है, तो आप लोग को क्या करना है? एचसीएफ करना है। हाँ ये दो बातें आप लोग ध्यान रखो, ये दो बातें ध्यान रखो। बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा, एचसीएफ करना है। अधिकतम रहेगा, एचसीएफ करना है। एक कंडीशन ऐसा भी है, एक कंडीशन ऐसा भी है, एक कंडीशन ऐसा भी है जिसमें जिसमें दिया तो रहता है, दिया रहता है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन उसमें करना होता है एलसीएम। वो कंडीशन है बच्चे जब प्रश्न का आंसर अंक लिमिट होगा, जब प्रश्न के आंसर में लिमिटेड अंक होगा। जब अंक लिमिट होगा तो उस प्रश्न में आपको एलसीएम करना होगा। जब प्रश्न का आंसर क्या हो? डिजिट लिमिटेड हो। आप सोच रहे हो ये का बकवास है का डिजिट लिमिटेड? अभी ध्यान से सुनो। डिजिट लिमिटेड का मतलब ये हो गया 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अंक लिमिटेड है। अब चाहे बड़ी से बड़ी संख्या के आंसर तो 5 अंक में लाना है, आंसर 4 अंक में लाना है, आंसर 3 अंक में लाना है। तो अगर अंक लिमिटेड रहेगा, अंक यदि लिमिटेड रहेगा तो सदैव एलसीएम करना है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में सदैव बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ ही करना है। तो इसको आप लोग ज़्यादा ध्यान देना। इस प्रकार के सवाल अभी मैं करवाऊंगा तो आप लोग को पता चलेगा। यदि याद नहीं हो पाएगा
तो मैं आप लोग को इस सवाल ये मान के चलना एलसीएम को पूरा करेंगे और स्टेप टू स्टेप आप लोग प्यार बनाए रखिएगा और भरोसा दीजिएगा कि सर पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को बताइएगा। आज मेरा पहला दिन है, तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रेम बनाओगे मुझे लगेगा कि मेरा काम सफल हो रहा है। और मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा श्रेय नहीं है कि यहाँ कोई पढ़ा रहा है, ये श्रेय है विशाल सर का। विशाल क्लासेस 00 में आप लोग आए हैं, तो मैं आप लोग का तो आभारी हूँ ही, और साथ में सब आप लोग से ज़्यादा आभारी तो मैं विशाल सर का हूँ। अगर उन्होंने ना बताया होता तो मैं मेरे पास जो ज्ञान है मैं आप लोग तक बांट नहीं पाता। तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत रेडी हो तो मेरा नहीं हो, विशाल सर का हो, तो मुझसे ज़्यादा प्रेम आप विशाल सर पे बनाए रखिएगा। ठीक है, बकवास बहुत हो गई, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे आते हैं। ठीक, एक बात ध्यान रखना, आप लोग प्रेम को बनाए रखना, कोई बकवास नहीं था, सीरियस की बातें थी। ठीक है, चलो ये कंडीशन याद रखना बच्चे, अगर अंक लिमिट रहेगा सदैव क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब मैं बकवास की बातें सीमा हो गई बकवास की। अब क्वेश्चन, अब मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जो भी बोल रहा है क्वेश्चन क्यों नहीं ला रहा है, जो भी बोल रहा है क्वेश्चन क्यों नहीं ला रहा है। मैं अभी स्टूडेंट रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में सोचा हूँ, तो अब हम क्वेश्चन को लेकर आते हैं, अपने शब्दों के तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन को लेकर आते हैं और देखते हैं भाई। मैं एलसीएम तो नहीं बताऊंगा, एचसीएफ निकालना नहीं बताऊंगा, उसी सवाल के अकॉर्डिंग मैं एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा। चलो सवाल ले लेता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी, वह छोटी से, यहाँ न्यूनतम भी लिख के आ सकता है भाई। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिस जिस में जिसमें 12, 15, 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब ध्यान से सुनना बच्चे, अब हमको कहाँ सिखाना है। हमने कहा था यदि सवाल में छोटी से छोटी संख्या हो तो हमको क्या करना है, एलसीएम करना है। सवाल में छोटी से छोटी संख्या दिखा भाई, तो आपको यहाँ न्यूनतम भी दिख सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि न्यूनतम नहीं दिखा। एक एक टॉपिक को बहुत शालीनता से बढ़ाएंगे। छोटी से छोटी संख्या दिख गई तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकालना है, 12, 15, 18 का। मुझे पता है जब तक मैं समझाऊंगा आपका आंसर मन में आ चुका होगा। आंसर मुझे भी पता है भाई, ये मत सोचना। बाकी हम लोग सीखते हैं, अभी तो शुरुआत है भाई। तो 6 के 12, ये नहीं कटा भाई, 2 में 18, 2 3 6, 15 नहीं कटा, 9 को उतार लो भाई, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9। अभी एक बार 3 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा। ठीक, इसका एलसीएम लिख लो भैया, 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 5। जब भी मैं एलसीएम को निकालता हूँ और मल्टीपल मेथड में आता है तो मैं 2 और 5 से मुझे बहुत प्रेम है, मैं 2 और 5 को खोजता हूँ। 2 और 5 पे गोला लगाऊंगा पहले, 1 टू 2, 1 टू 5, मिल गया 0, बाकी गुणा करो, 2 3 6, 6 3 18, एलसीएम आ गया आपका 180। ये आप लोग का बेस्ट पॉइंट। अभी ये बस शुरुआत है, अभी शुरुआत। उम्मीद है मुझे आप बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा। मैं एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि प्रश्न में दिया है छोटी से छोटी संख्या और यही मेरा टाइप फर्स्ट है। और मैं गुणा करता हूँ तो मुझे किससे प्रेम है, 2 और 5 से। तो मैं 2 और 5 के बदले में एक 0 लिख दिया, 2 टू 2 2 टू 5 होता, 2 टू 0 लिख देता, 3 टू 2 3 टू 5 होता, 3 0 लिख देता। बाकी बचे अंकों की मैं गुणा करता हूँ, सबकी नहीं करता मैं। तो तुम लोग भी कोशिश करना ऐसे करना, थोड़ी सी आसान हो जाएगा सवाल। ठीक, तो 180 आ गया। अब अगर जांच करना चाहते हो तो भाग देख के देख लो भैया, 12 से भाग दे लो 180 में, 15 से भाग दे के देख लो 180 में, आप 18 से भाग दे के देख लो 180 में। सब में अगर पूरा ना विभाजित हो जाए तो बताना मुझसे, मैं भाग नहीं दूंगा। अगर पूरा विभाजित नहीं हो जाता है तो बताना मुझसे। पूरा विभाजित होगा, इसमें दो राय नहीं है। और ये सवाल में ये इस पॉइंट को देखो, तुम लोग भी ऐसे रंग लो इसको छोटी से छोटी संख्या को अच्छे से रंग लो। और ये तो बस फर्स्ट है, शुरुआत है। चलो इस सवाल को मैं ज्यादा संख्या में भी तोड़ा सकता हूँ, कोई जरूरी थोड़ी ना।
स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बदले में बहुत सारा अंक सोच लो। 18, 24, 36, 6, 72, 90 सवाल सोच लो, लिखो, ढंग के सवाल लिखो। कुछ जो 12, 15, 18 आसान है तो चल ले लिए। ये बात नहीं मुझे कठिन सवाल नहीं आ रहा है, एलसीएम नहीं आ रहा है, बहुत ढंग का आ रहा है। बस एक अभी तो शुरुआत है, समझाना था, इसलिए मैं छोटे सवाल को ले लिया ताकि आप लोग समझ जाओ। चलो इसके अंक को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। सवाल आ जाता है मेरा 24, 36, 72 और 96 ले लिया मैं। ये मेरा सवाल है। तो हमको कुछ नहीं, अब वही सवाल सेम है, कुछ विशेष मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ छोटी से छोटी संख्या दिया है, वह कामा के साथ दिया है, तो हमको करना है एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या मेरा प्लस पॉइंट है, तो मुझे 24, 36, 72 और 96 का करना है एलसीएम। देखो बच्चे, मैं तो इसको 2 से काटूं, 4 से काटूं, 6 से काटूं, मेरे दिमाग में जो भी आ जाए वही काट दूं। लेकिन मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ ऐसी कोई बड़ी संख्या मिल जाए जो सबको काट दे, ताकि सवाल को करना आसान हो जाए। ऐसी कोई तुम लोगों की नजर में आ गया होगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छक 72, 12 अट्ठे 96। मुझे और बड़ी संख्या आ गई है, मैं क्या करूं? मैं 24 से काट देता हूँ भाई। 24 से कम 24, 24 का पहाड़ इसमें कितनी बार जाएगा? 24 से तो नहीं हुआ भाई, 12 से ही होगा भाई। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छके 72, 12 अट्ठे 96। काट दो फिर से। अब देखो भाई, इसमें 8 मिल गया और 3 मिल गया, तो 8 और 3 और बढ़ जाएगा, आ जाएगा 12 गुणे 3 गुणे 8। आप लोग जिस तरीके से लगाना चाहो उस तरीके से लगा सकते हो। इसका गुणा कर लो भैया, 12 तिया का 36, 36 का गुणा कर दो 8 से, 8 छके 48, 8 त्रिक 24, 24 4 28। ये इसका आंसर है 288। अब आप लोग इसका उत्तर का जांच करना चाहोगे, उत्तर का जांच करना चाहोगे तो 24 से भाग दे लो, 36 से भाग दे लो, 72 से भाग दे लो, 96 से भाग दे लो। यदि पूर्णतः ना कटे तो बताना मुझसे, पूरी तरह से कटेगा। सोच रहे हो एलसीएम का इसको बढ़ाया क्यों नहीं सर ने? क्या बढ़ाऊं, मुझे पता है कि अब 8 3 24 आएगा इसका लासा, तो मैं यहाँ 24 लिख दिया और यहाँ 12 था ही। हाँ, इसको करना तो मैं ऐसे कर सकता था भाई, इसको 12 का गुणा 24 में करना था, 12 तिया 36, फिर 36 का गुणा हमको 8 से करना है, 8 छके 48, हासिल बचा 4, 8 3 24 और 4 28। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को उम्मीद है आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होंगी। मेरा समझाने का मतलब है छोटी सी छोटी संख्या है, एलसीएम करना है, कैसे करना है ये तो मेरा मुद्दा नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोग के एलसीएम ठीक ठाक आता है, ठीक ठाक नहीं आता ही है एलसीएम। तो बस मेरा मुद्दा, ये जो मुद्दा है ये है आप लोग को समझाने का कि कैसे सवाल को आप लोग को करना है, किस प्रकार के सवाल में क्या करोगे। अब मैं सवाल के नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ। इस सवाल के नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ कि मैं कहा था कि न्यूनतम रहे, तो यहाँ न्यूनतम हो सकता है भाई, उसको मैं नहीं न्यूनतम वाला नहीं करवाऊंगा, आप लोग समझना इसको, ठीक है। सवाल में शेष भी बचता है, जोड़ने पर भी सवाल आता है, घटाने पर भी आता है, तो इस टाइप के सवाल उठाते हैं। इस टाइप के सवाल को मैं उठाता हूँ भाई। इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, तुम लोग एलसीएम को ढंग से लगाना, कोई जरूर नहीं मेरी तरह एलसीएम करो, जरूर नहीं मेरी तरह एलसीएम करो, आप लोग एलसीएम को ढंग से लगाना। अब मैं करता हूँ, इसको पॉइंट को बढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 72, 90 से भाग देने पर, 6, 72, 90 से भाग देने पर शेष क्रमशः शेष 5 बचे, शेष 5 बचे।
ये सवाल है। अब ये आप लोग के लिए ये नया हो गया भाई। ये दिया है छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब दिया है LCM, कोई डाउट नहीं है। और ये दिया है शेष कितना बचे, 5 बचे, इसका मतलब बाद में शेष को ऐड कर देना, बस इतना ही करना है। जो भी शेष बच रहा है आप लोग एलसीएम में बिना कुछ सोचे समझे ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एलसीएम को निकाल के ऐड कर देना। चलो बात इस पॉइंट को नोट करना भाई, अगर छोटी से छोटी संख्या दिया है तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वाले सवाल में शेष को सदैव ऐड किया जाता है, वही हमारा आंसर होता है। वही हमारा एलसीएम के सवाल में यदि शेष बचता है तो उसको ऐड कर दिया जाता है एलसीएम के साथ, वही हमारा आंसर होता है। तो 6, 72, 90 एलसीएम निकालो भाई। 2 से काट दो, 6, यहाँ जाएगा आपका 36, आ गया आपका 45। 2 से काट दिया फिर से भाई, 3 आ गया, 18 आ गया, 45 नहीं कटा। ठीक, 9 से काट दिया, 9 दूनी 18 आ गया, 9 पचे 45 आ गया। 9 में 3 आ गया इसलिए इसको छोड़ दिया, तो आगे बचे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 2 गुणा 5। बाकी आप लोग एलसीएम करना। हाँ, यदि आप लोग को डाउट रहेगा कि सर ऐसे ठीक से एलसीएम लगवाइए तो आप कमेंट करना, मैं कल वाली वीडियो में ठीक से लगवाऊंगा सवाल, ठीक ठाक से लगवाऊंगा। बाकी देखो गुणा करने के मेरे लॉजिक होते हैं 2 और 5 0, 2 और 5 0, 2 दूनी 4, 4 नवा 36, 2 दूनी 4, 4 नवा 36। अब हमको आंसर ये थोड़ी ना है, एलसीएम आ गया 360, इसके साथ शेष को जोड़ दो तो आंसर आ गया अपना 365। 1 साल की पूरी कमाई हो गई है, 1 साल का काम हम लोग कर चुके हैं एक ही वीडियो में। 365 अपना आंसर है। हाँ, अगर जांच करना चाहो भाई तो आप 6 से भाग करके देख लो, 6 से भाग करना आसान है, मैं कर दे रहा हूँ भाई। ठीक, 6 6 36 कट गए भाया, 5 उतार लिया, 6 शून्य का शून्य आ गया, 5 बचा ना 5 से। आप 72 से भाग करके देखिएगा, आप 90 से भाग करके देखिएगा, शेष सदैव कितना बचेगा, 5। तो एलसीएम का ये मेरा दूसरा टॉपिक था। अगर एलसीएम के प्रश्न में शेष बचता है तो एलसीएम के साथ जब जोड़ देंगे तो वो मेरा आंसर होगा। और कैसे पहचानोगे एलसीएम का प्रश्न है, तो इसके लिए अब क्या मैं बताऊं भाई, छोटी छोटी संख्या, लॉजिक, छोटी छोटी संख्या, न्यूनतम, समय वाला प्रश्न है, घंटी वंटी वाला प्रश्न, इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो एलसीएम है। आपको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें ठीक ठाक। आप लोग यहाँ अंक सोच लेना, किसी ढंग के बुक में से खोज लेना और सवाल को कर लेना, सर बता रहे सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। अरे सर तो सही बता रहे हैं, बाकी तुम लोग क्लियर करना चाहो तो कर सकते हो बच्चा। आज तो पहला दिन है, आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा। मैं आप लोग के लिए एक आज तो जो बता रहा हूँ सो बता रहा हूँ, अपने एक कंटेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे बस फेंकवा रहे हैं बता रहे हैं, आपको बहुत ढंग का। और मुझे उम्मीद है पहली बार आप ऐसा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, एक सवाल इस पर और करवाऊंगा, बाकी फिर बढ़ा दूंगा मैं सवाल को, बाकी मैं फिर सवाल को बढ़ा दूंगा। इस बार मैं सवाल को पूरा नहीं लिखूंगा, बस इसे नॉर्मली उठाऊंगा सवाल को। वह है छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 60, 54, 72, 108 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8 बचे। शेष क्रमशः, क्रमशः नहीं कहना है मुझे, शेष प्रत्येक दशा में 8 बचे, प्रत्येक दशा में शेष 8 बचे। प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, पिछले प्रश्न की तरह ही है। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 60, 54, 72, 108 से भाग देने पर शेष क्रमशः 8 बचे। तो मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, छोटी सी छोटी संख्या मेरी लॉजिक है, छोटी से छोटी संख्या मेरा लॉजिक है। शेष वाली बात तो समझ गए होंगे। एलसीएम के साथ एलसीएम वाले जितने भी प्रश्न होंगे शेष को सदैव अपन सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो चलो बात करते हैं बच्चे, आ गया 12, आ गया 60, आ गया 54, आ गया 78, 108, 108 कह सकता हूँ मैं उसको। काट छाट करेंगे भाई इसमें, 2 से काट दिया, 2 छक्के 12, 2 से काट दिया इसको 30 आएगा। यहाँ 2 दूनी का 4, 1 बच गया, 14 हो गया, 7, 214। यहाँ 2 3 6, 1 बच गया, 2 3 6, 1 बच गया, 12 हो गया, 2 छक्के 12 है।
और यहाँ से हो जाएगा 2 पंचे 10, यहाँ हो गया आपका। ठीक, इतनी बात हो गई। फिर 2 से काट दूंगी क्या इसको, 2 से काट दिया, आ गया 15 आ गया। ये तो कटेगा नहीं भाया। ये आ गया अपना 18 आ गया, ये आ गया अपना 27, 27 54। अपन सबको 3 से काटने की बारी आ गई भाई। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 में 27, 3 छक 18 और 3 में 27। सोच रहे हो कि मैं 2 से क्यों नहीं काट रहा हूँ, मैं अभाज्य संख्या लाने के फिराक में हूँ भाई, और कोई बात नहीं है। 1 5 3 त्रिका 9 और 3 दूनी का 6, 3 त्रिका 9। यहाँ लाइन में सभी अभाज्य संख्या हैं। तो देखो यहाँ से 5 मिल गया, यहाँ से 3 मिल गया और यहाँ से 2 मिल गया। मैं अभाज्य संख्याओं के फिराक में रहता हूँ हमेशा। एलसीएम वाले प्रश्न में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। इसका एलसीएम लिखता हूँ मैं भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। आज मैं बहुत दिन बाद शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो प्योर देहाती पढ़ाता हूँ। 2 यहाँ से देखा भाई और यहाँ देखा 5, ये मेरा फेवरेट, 2 और 5 मेरा फेवरेट। बाकी तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा। द्वितीय 6, 6 3 18, 18 2 36, 36 3 108, 36 3 108। एलसीएम तो आ गया भाया, एलसीएम तो आ गया भाया 1080। ये आंसर नहीं, अभी यहाँ भूल नहीं करना भाई, मैं कहाँ हूँ, शेष है। तो एलसीएम वाले सवाल में यदि कहीं भी शेष बचेगा तो अपन सबको एलसीएम के साथ शेष को जोड़ देना है। एलसीएम के साथ शेष को क्या कर देना है, जो एलसीएम आया 1080 और शेष अपना है 8, तो आंसर आ गया 1088, 1088। ये अपना आंसर है। अच्छा एक बात नोटिस करो, सब ये एलसीएम वाले सवाल है, सबका आंसर ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबका आंसर ज्यादा आ रहा है ना नंबर से। और उसका नाम है एलसीएम, काम है उल्टा हाई वाला, इसलिए उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इस बात को आप लोग एकदम मेंटली एकदम सेव कर लो। यह प्रश्न आप लोग के लिए दमदार था। आप लोग और भी प्रश्न ऐसे सोच सकते हो। एक अब जो 2 प्रश्न बताऊंगा, अब जो 2 प्रश्न बताऊंगा वो दमदार होगा। अब जो 2 प्रश्न, उसको समझाना मेरे लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा और आप लोग के लिए समझना भी। लेकिन मैं पूरी कोशिश में हूँ, आप लोग भी पूरी कोशिश में रहेगा। भाइयों और बहनों, अपने दिमाग को जानो और बहुत ढंग से सुनना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं अब ज्यादा देर तक रुकने वाला नहीं हूँ यहाँ। आप लोग के लिए एक बढ़िया, वो जो मैं कहा था कि चाहे बड़ी से बड़ी संख्या हो या छोटी से छोटी संख्या हो, अंक लिमिट रहेगा तो सदैव एलसीएम करना होगा। पहले डाउट वाला सवाल ले लूँ क्या, बड़ी से बड़ी वाला ही ले लेता हूँ। चलो मेरा सवाल है 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 36 27, 24 36 27 108 280 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त। इस सवाल को अच्छे से आप लोग नोट कर लेना, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें भले ही बड़ी से बड़ी संख्या दिया है, लेकिन इसके आंसर में अंक लिमिट है। इस प्रश्न के आंसर में मैं लिखूंगा नहीं, जगह कब पड़ जाएगा, क्वेश्चन लॉन्ग है। इस प्रश्न के आंसर में क्या है भाई, अंक लिमिट, क्योंकि आंसर मुझे कितने लिमिट में लाना है, 4 में लाना है, 4 लिमिट, 4 तक की है। जब भी प्रश्न में अंक लिमिट होगा, ये आंसर लाना है तो उसमें अंक लिमिट होगा, तो चाहे छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या हो, हमको सदैव एलसीएम करना होगा। तो अंक लिमिट के कारण, अंक लिमिट के कारण, अंक लिमिट के कारण, अंक लिमिट के कारण बड़ी से बड़ी संख्या है, तब भी बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, तब भी एलसीएम निकालना पड़ा, तब भी क्या करना पड़ा, एलसीएम निकालना पड़ा।
बड़ी से बड़ी संख्या है, तब भी हमको क्या निकालना पड़ा, एलसीएम निकालना पड़ा। अब आगे 24, 36, 27, 108, 280 बोला था मैं, 8 लिख दिया हूँ, 280, 280। ठीक है, इसको सही करना आप लोग भाई। देखो 2 से काट दूँ उसको भाई, 2 से काट दिया तो 12 आ गया, 36 को काटूंगा तो 18 आ जाएगा, 27 नहीं कटेगा, 108 को काटूंगा 54 आ जाएगा, इसको काटूंगा 140 आ जाएगा, फिर 2 से काट दिया 6 आ गया, यहाँ आपका 9 आ जाएगा, यहाँ आपका 27 आ गया, और भैया यहाँ आपका फिर से 27 आ गया, 2 7 14, 200 मुझे पता है आपको एलसीएम आ रहा है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इस बात से, क्योंकि आपको एलसीएम आ रहा है। 2 से तो काट रहा हूँ, कहाँ कटेगा भाई, हाँ 35 दूना का 70। अभी मैं इसको काट दूँ सीधे 9 से, 9 से काट रहा हूँ, 35 कटेगा। अब हमको मिलेगा भैया, यहाँ तक जो मिला सो मिला, अभी इसमें 5 मिलेगा, 35 में क्या मिलेगा, 5 और 7, तो लिखता हूँ मैं क्या क्या मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 गुणा 5 गुणा 7। इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये किसके साथ किस में आ गया, नो 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 नो, इसको बढ़ाना पड़ेगा भाई, एक को तो बढ़ाना पड़ेगा इसमें, 5 गुणे 7, देखो सब लिखा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, गुणा करते हैं। पहले जो मेरा फेवरेट है उसको एक साइड करो, 2 को और 5 को, इसको एक साइड कर दिया। अब गुणा करो भैया आप लोग, तो आ जाए 2 दूनी का 4, 4 तिया का 12, 12 नवा का 108, 108 का मल्टीप्लाई आप लोग कर लो 7 में, 7 8 56, 7 1 60, 5 6 0, 5 6 0, इतना तो मेरा आंसर आ गया भैया। लेकिन आंसर लाना है 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इससे पूर्णतः कट जाए, जो इससे पूर्णतः कट जाए। तो देखो भैया कौन सी संख्या कटेगी, इस सवाल में देखो आपको इसको ऐसे और बढ़ाना है, 7 5 6 0 और डिवाइडेड बाई 4 अंकों की बड़ी संख्या। इसको आप लोग को खुद से दिमाग लगा के समझो, एक बार जाएगा 7 5 6 0, यहाँ गया 9, यहाँ गया 3, यहाँ गया 4 और यहाँ गया 2, यहाँ गया कितना 2। आप लोग खुद ही सोचो बच्चे, अगर इसी में यही इतना ना बचता तो जो संख्या आई थी वो पूर्णतः कट जाती कि नहीं, 9999। अगर यही ना बचता तो ये संख्या की अधिकता है, यहाँ माइनस के तो इतनी संख्या प्लस में आ गई, इस संख्या की अधिकता है, इसलिए पूरा पूरा नहीं कटा। अगर इस संख्या की कमी कर दिया जाए तो संख्या पूरा पूरा कट जाएगी, तो जो मेरा आंसर बनेगा वो इस संख्या की कमी से बनेगा, क्योंकि ये प्लस में आया। अगर यही चीज माइनस में आया होता तो अधिकता से बनता, इस संख्या की कमी। तो इसमें क्या करना, 9999 और सब्ट्रैक्ट बाई 7560 आ गया 9342, 9 नो नो, इसको कमी किसकी करनी है, इसकी कमी करनी है, 2439 की कमी, इसको करो 0657। अब तुम लोग सोच रहे हो आंसर तो वही आया है, लेकिन मेरा बताना फर्ज है भाई, हर सवाल में थोड़ी ना वही आएगा, बहुत कम आ जाता तो भाग कर कुछ हो जाता। इसलिए आप लोग हमेशा डिवाइड कर लेना और जो भी शेषफल में बच रहा है उसको घटा लेना, और यहाँ का जो भाग है वो लिमिट बार ले जाना। कितनी बार ले जाना, लिमिट बार। अब ये लिमिट बार क्या होता है मैं आपको इसमें कल डिफाइन करूंगा। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहा आज का। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विशाल सर का आप लोग सपोर्ट करिए, अभी उनका चैनल नया है, अपने दोस्तों को बताइए और उनको बताइए कि आप लोग को एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, रोज वीडियो मिलेगा। आप लोग अपनी ओर से कमी मत करिएगा, मेरी ओर से कोई वीडियो नहीं होगी। धन्यवाद।